टाटा मोटर्स जैसी सुपरहिट कंपनी खरीद कर भी कुछ लोग भयंकर लॉस में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि दोस्तों, शेयर मार्केट में सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढने से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है सही टाइम पर एंट्री लेने से। अच्छी कंपनी गलत टाइम पर खरीद लोगे तो अकाउंट जीरो ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह और सीजन 2 की इस एडवांस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने सीखा कि एक अच्छी कंपनी कैसे चुनते हैं, उसका बिजनेस मॉडल कैसे देखते हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनता है। पर आज हम मार्केट के उस राज की बात करेंगे जहां 90% लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। आज आपको समझ आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और अमीर बनने के लिए दोनों ज़रूरी क्यों है। इसे एक गाड़ी के एग्जाम्पल से समझिए। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका इंजन कैसा है, माइलेज कितनी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इस डीपली चेक करने के प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। शेयर मार्केट में इसका मतलब है कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, उसका प्रॉफिट देखना और ये देखना कि कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। पर दोस्तों, क्या सिर्फ एक अच्छी इंजन वाली गाड़ी खरीद लेने से आप सेफली मंजिल तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। गाड़ी चलाने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़ेगा, स्पीडोमीटर देखना पड़ेगा और रोड पर आगे वाली गाड़ियों को देखकर ब्रेक भी लगानी पड़ेगी। इस ड्राइव करने के पूरे प्रोसेस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदना है, पर टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब खरीदना है और शेयर मार्केट में कब सबसे बड़ा गेम है। एक रियल एग्जांपल सुनिए। विप्रो और इन्फोसिस दोनों बहुत शानदार कंपनीज हैं। इनके फंडामेंटल लोहे जैसे मजबूत हैं। पर अगर किसी इन्वेस्टर ने 2021 में, जब ये शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई सबसे महंगे भाव पर था, तब इन्हें खरीद लिया होता तो 2023 आते आते उसके पोर्टफोलियो में 30 से 40% का लॉस दिखा रहा होता। कंपनी अच्छी थी, इंजन मस्त था, पर एंट्री लेने का टाइम गलत था। अगर उस इन्वेस्टर को थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस आता तो वो चार्ट देखकर बोल देता, भाई शेयर अभी बहुत तेज चल रहा है, ओवरबॉट है, इसको थोड़ा सस्ता होने दो तब एंट्री लेंगे। तो आखिर ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? ये मार्केट का एक्सरे है। जब आप किसी शेयर का चार्ट देखते हैं तो उस चार्ट में लाखों खरीदार और बेचने वालों का डर यानी फियर और लालच, ग्रीड छुपा होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है पुराने प्राइस और वॉल्यूम को देखकर आने वाले कल का अंदाजा लगाना। आपको लग रहा होगा कि क्या चार्ट फ्यूचर बता सकता है? नहीं, पर चार्ट आपको एक ट्रेंड बताता है। अगर नदी का बहाव आगे की तरफ है तो चार्ट आपको बता देगा कि आगे तैरना आसान है। ऑपरेटर कहाँ पैसा लगा रहा है, FIIs कहाँ माल बेच रहे हैं, ये कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट पर देखते हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें क्या बनना है, फंडामेंटल इन्वेस्टर या टेक्निकल ट्रेडर? दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए 80% फंडामेंटल्स और 20% टेक्निकल। यानी कंपनी हमेशा वो चुनिए जिसके फंडामेंटल मजबूत हों, पर उस कंपनी में एंट्री तब लेंगे जब टेक्निकल चार्ट हमें बोलेगा कि अभी भाव सस्ता है और शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है। दोनों को मिला दिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब हमें पता है कि कब खरीदना है। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। पर यह टेक्निकल एनालिसिस करते कहाँ हैं? इसका सबसे बड़ा टूल क्या है? अगली क्लास में हम पहली बार मार्केट की असली भाषा सीखेंगे, जिसे कहते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक्स। हम सीधा ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पर चलेंगे और लाल हरी कैंडल्स का राज खोलेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सीजन 1 द बेसिक्स की पूरी प्लेलिस्ट एकदम फ्री में अवेलेबल है। इसे अभी जाकर देखिए। और अगर आज की इस एडवांस क्लास से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो इस वीडियो को ठोक कर लाइक कीजिए। सीजन 2 का कोई भी एपिसोड आप मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको क्लास 17 में। जय हिंद।